दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं एक धार्मिक नगरी अजमेर से रहने वाला हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल रोज आपके सामने लेकर के आता हूँ, जिसमें हम इंग्लिश टू हिंदी इसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट के लिए हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसका शीर्षक हमेशा आध्यात्मिक टॉपिक से होता है। लेकिन आज का दिन संडे होने के नाते एक छोटा टॉपिक लिया है मैंने, जिसका शीर्षक है वुमेन ट्राई टू स्टील बेबी इन दोसा टू बट लेफ्ट ड्यू टू हिज मॉम्स प्लाइट। एक वुमेन ने एक बच्चा चुराने की कोशिश की दोसा में, लेकिन ड्यू टू हिज वुमेन्स प्लाइट उस बच्चे की माँ की दशा को देखकर उसने बच्चा नहीं चुराने का निर्णय लिया। एक छोटी सी दिल दहलाने वाली कहानी है और बड़ी इमोशनल कहानी है। आप इसको देखें, सुने, बड़ा मज़ा आएगा। इसके साथ ही हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ते हैं ये मैं टेक्निक इसमें बता रहा हूँ। इंग्लिश अखबार पढ़ने की सबसे बेस्ट टेक्निक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके अंग्रेजी को अखबार को पढ़ना। मैंने दोस्तों इस कटिंग आर्टिकल को बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दिया है और यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को अलग अलग रंगों से हाईलाइट कर दिया है। जिसमें ग्रीन कलर है ये सब्जेक्ट को दर्शाता है और रेड कलर है वो वर्ब को बताता है। तो एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब डेफिनेट होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख सकते हैं और हमको पूरी इंग्लिश भी समझ में आ जाती है और यही इंग्लिश का सार है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के तहत अंग्रेजी अखबार को पढ़ना और इसमें एक्सपर्ट होना। शीर्षक है वुमेन ट्राइड। ट्राइड जो वुमेन एक सब्जेक्ट है एंड ट्राइड इसकी वर्ब है। एक वुमेन ने कोशिश की टू स्टील बेबी एक बच्चा चुराने की इन दोसा बट लेफ्ट छोड़ गई ड्यू टू हिज मॉम्स प्लाइट, लेकिन बच्चे को छोड़ गई उसकी बच्चे की माँ की दशा को देख करके। ये इसका शीर्षक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज 30 जुलाई 2023 को आया है और अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर हमें समझ में आ जाती है तो इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। टॉपिक देखिए क्या है। जयपुर की कहानी है। ए 30-year-old वुमेन, एक 30 साल की औरत अरेस्टेड गिरफ्तार हो गई ऑन फ्राइडे फॉर अबडक्टिंग ए बेबी बॉय इन जयपुर। एक बच्चे को चुराते हुए। डाइवल्ज्ड का मतलब होता है उसने उघाड़ दिया, खुलासा कर दिया। मैं हार्ड वर्ड्स को येलो कलर से मैं मेंशन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। डाइवल्ज ए प्रायर अटेम्प्ट टू स्टील ए न्यूबॉर्न फ्रॉम ए हॉस्पिटल बट स्टॉप्ड, रुक गई। आफ्टर विटनेसिंग द सीन, उस सीन को देख करके रुक गई। सीन क्या था? ऑफ रिलेटिव्स कॉन्ग्रेचुलेटिंग ए वुमेन ऑन फाइनली हैविंग ए लॉन्ग अवेटेड बॉय आफ्टर गिविंग बर्थ to 3 daughters.
उस औरत के 3 बच्चियों के बाद एक बच्चा हुआ था, जिसकी वो उसको लोग बाग कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे। इस सीन को देख करके वह इस चुराती हुई औरत दंग रह गई और उसने निर्णय बदल दिया। आगे देखिए, डीसीपी उस एरिया के जो पुलिस अधिकारी हैं ज्ञानचंद यादव सेड कहते हैं दैट सोनिया सिंह उस औरत का नाम था। एलाइज का मतलब होता है उसको पुकारा जाता है। एलाइज का मतलब होता है उसको श्यामा के नाम से भी पुकारा जाता है। एडमिटेड उसने स्वीकार कर लिया। टू गोइंग टू ए हॉस्पिटल इन दोसा टू स्टील ए बेबी बॉय टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हर मदर इन लॉ। उसने बच्चा चुराना मंजूर भी कर लिया। हु हैड बीन टॉन्टिंग, जो उसकी मदर इन लॉ थी वो उसको टॉन्टिंग करती थी। फॉर हैविंग ए डॉटर्स, क्योंकि उसके भी बच्चियां थी इसलिए उसको टॉन्ट किया जाता था। एज पर यादव, पुलिस के डीसीपी साहब के द्वारा हर इंटेंशन, उस औरत का इंटेंशन था टू एबडक्ट द न्यू बॉर्न, नया बच्चा चुराना उसका उद्देश्य था। फ्रॉम ए पर्टिकुलर मदर, किसी पर्टिकुलर मदर का। फाल्टर्ड का मतलब होता है लड़खड़ा गई या हिल गई। When she learned, जब उसने देखा that the mother already had 3 daughters, उसने देखा कि इस बच्चे की माँ के तो पहले से ही 3 बच्चे हैं। ये देख करके उसका दिल दहल गया। That scene struck a chord. Struck a chord का मतलब होता है अचंभित, उलझन में पड़ गई। विद हर, सी डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया। सी सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है सॉरी। तो उसने निर्णय लिया टू लीव दी हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल से चले जाना ही उचित लगा। एंड सी मेंशन्ड, उसने बताया दैट सी एम्फेसाइज्ड, उसको दया आ गई। एम्पैथाइज्ड का मतलब होता है सिंपैथी, उसको सिंपैथी हो गई विद दैट मदर, उस मदर से। बिकॉज शी हैड एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर ऑर्डियल, क्योंकि वो भी उसी परीक्षा से गुजर रही थी जिससे वो खुद गुजर रही थी। खुद के भी बच्चे नहीं थे और उसके भी 3 लड़कियों के बाद लड़का हुआ, इसलिए उसी समस्या से वो भी गुजर रही थी। ऑफ प्रेशर फ्रॉम हर फैमिली टू हैव ए बेबी बॉय, ही सेड, क्योंकि उसकी समस्या, उस औरत हॉस्पिटल वाली में जिसने बच्चा पैदा किया, उन दोनों की स्थिति एक जैसी थी। हाउएवर का मतलब फिर भी, हर डेस्परेशन, अब यहां पर हर डेस्परेशन एक सब्जेक्ट बन गया है। उसका जो डेस्परेशन यानी हताशपना, फॉर ए मेल चाइल्ड, एक बच्चा प्राप्त करने के लिए, ग्रू आफ्टर, ग्रू का मतलब बड़ा हो गया, गुस्सा हो गया। सफरिंग ए मिसकैरेज एंड फेसिंग कंटिन्यूड फैमिलियल रिजेक्शंस, परिवार के लोग उसको लगातार दरकिनार करते आ रहे थे, इससे वो बड़ी परेशान सी हो गई थी और उसके एक मिसकैरेज भी हुआ था, उससे परेशान हो गई। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन, सी एंड हर पार्टनर, प्रकाश सैनी, अब वो अकेली नहीं आई नहीं वहां से, वो और उसका साथी दोनों
ये तो सब्जेक्ट बन गया। वेंट गए टू ए हॉस्पिटल इन बस्सी जयपुर, वहां गए। वेयर दे एब्डक्टेड, दे सब्जेक्ट है, एब्डक्टेड इज ए वर्ब। उन्होंने एक बच्चे को चुराया, एब्डक्टेड का मतलब चुराया। ए 1 day old बॉय, एक दिन का बच्चा था। आफ्टर ट्रिकिंग द ग्रैंड मदर, ट्रिकिंग का मतलब होता है चालाकी से, चालाकी उसकी ग्रैंड मदर के साथ चालाकी करके वो एक दिन के बच्चे को चुरा कर ले आई। ऑन फ्राइडे, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? द पुलिस अरेस्टेड सिंह, पुलिस ने सिंह को पकड़ लिया। सिंह यानी जो उसके साथ आदमी था उसको पकड़ लिया। एंड सैनी, सिंह एंड सैनी, हाँ, तो द पुलिस अरेस्टेड सिंह एंड सैनी, पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया सक्सेसफुली एंड रेस्क्यूड द बॉय, पुलिस ने बच्चे को भी बचा लिया। कैसे बचाया? whom they had abandoned, उस बच्चे को उन दोनों ने, had abandoned का मतलब होता है छोड़ दिया। alongside a road, एक रोड के किनारे छोड़ दिया। ड्यू टू फियर ऑफ पुलिस, पुलिस के डर के मारे वहां छोड़ दिया उन्होंने। द पुलिस इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेटेड का मतलब तलाश करा। देम एंड डिस्कवर्ड दैट, और यह खुलासा हुआ सिंह हैड ए लव मैरिज, सिंह ने एक लव मैरिज करी थी। सिंह यानी वह औरत, विद ए मैन फ्रॉम यूपी हु वर्कड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सरकारी कर्मचारी था। बट द इन्वेस्टिगेशन सून टुक एन एक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की कहानी घूम गई। व्हेन द वुमेन, जब उस औरत ने रिवील्ड यानी कहानी खुलासा कर दिया, हर ऑर्डियल ऑफ सोसाइटल प्रेशर, ऑर्डियल का मतलब होता है उसकी अग्नि परीक्षा को बोलते हैं ऑर्डियल, और सोसाइटल प्रेशर का मतलब होता है समाज का प्रेशर। टू हैव ए सन, एक बच्चा पैदा करने का। सो दैट शी कुड गेन एक्सेप्टेंस, ताकि वो एक्सेप्टेंस स्वीकृति प्राप्त कर सके फ्रॉम हर मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ से। शी हैड बीन कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है विचार करना, कंटेम्पलेट थिंकिंग, तब उसने विचार। शी हैड बीन कंटेम्पलेटिंग, हैड बीन का मतलब हो गया पहले से ही वो विचार कर रही थी। द आइडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई दिनों से उसके दिमाग में अच्छा विचार आ रहा था। बिफोर फाइनली एब्डक्टिंग द बेबी, आखिर में उसने ये सोचा कि एक बच्चा चुराएंगे। द इंसिडेंट इन दोसा हाईलाइट्स, इस तरह का ये इंसिडेंट दोसा में हाईलाइट हो गया। द ट्रेमेंडस प्रेशर, ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत जबरदस्त, जबरदस्त प्रेशर पैदा हो गया दौसा में। शी वाज अंडर टू हैव ए सन, ए ट्रेमेंडस प्रेशर, शी वाज अंडर टू हैव ए सन, कि उसको एक बच्चा चाहिए, इस ये उसके ऊपर प्रेशर पैदा हो गया था। तो इस तरह से इस औरत ने एक बच्चा चुराने की कोशिश करी और सिंपैथी के नाते उस बच्चे को छोड़ दिया। इसको दया भी आ गई। तो कहने का मतलब है इस लेडी ने और इस आदमी ने इस तरह से मिलकर के बच्चा चुराने की कोशिश करी और
ये उस बच्चा चुराने में सक्सेस भी नहीं हुए और पुलिस की गिरफ्त में भी आ गए। तो एक चोर के मन में सहानुभूति कैसे आई, ये एक छोटी सी ट्विस्ट था कहानी के अंदर। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश पढ़ने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें सब सफल भी होंगे। रोज़ 5-10 मिनट अगर ये पढ़ा करें तो इसमें हम अपने मायने में सफल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू।